मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर नियंत्रण रखते हैं तूफान पर। ज्यादातर समय हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है जब सब कुछ हमारे अनुसार हो रहा हो, हमें अच्छी ब्रेक्स मिल रही हो, बिजनेस तरक्की पर हो, परिवार सुखी हो, बच्चों को अच्छे नंबर मिल रहे हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर सिंहासन पर है, हम जानते हैं कि वो हमारे कदम निर्देशित कर रहे हैं, जीवन अच्छा है। पर विश्वास रखना हमें कठिनाइयों से खारिज नहीं करता। जीवन के तूफान हर व्यक्ति के लिए आते हैं। हमें एक बुरी मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, कोई दोस्त हमें धोखा देता है, बिजनेस नीचे आ जाती है। मुश्किल वक्तों में यह सोचना बहुत आसान हो जाता है, प्रभु कहां हैं आप? आपने मेरे साथ ये कैसे होने दिया? नहीं, वही परमेश्वर जो नियंत्रण रखते हैं अच्छे समय में, बस वैसे ही नियंत्रण रखते हैं कठिन समय में। परमेश्वर कभी तूफान आने नहीं देंगे जब तक कि इसमें कोई दैवी मकसद ना हो। उन्होंने कभी नहीं कहा है वो हर मुश्किल को रोकेंगे, पर परमेश्वर ने अवश्य प्रतिज्ञा दी कि वो हर कठिनाई का इस्तेमाल करेंगे। यहां कुंजी है, परमेश्वर तूफान की हवाओं को निर्देशित करेंगे कि आपको उड़ा ले चलें वहां जहां वो आपको ले जाना चाहते हैं। हम तूफान को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, ओ ये तो बुरा हो गया, विश्वास नहीं होता ये मेरे साथ हो रहा है। पर परमेश्वर तूफान का इस्तेमाल करते हैं आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए। आंधियां शायद तेज हों, हालात शायद खराब लगें, पर अगर आप विश्वास में बने रहें, कड़वाहट नहीं पाली, शिकायत नहीं शुरू की, वो आंधियां आपको उड़ा ले जाएगा आपके भाग्य के नए स्तर पर। शायद ये आपके लिए नियत हो नुकसान के लिए, पर परमेश्वर जानते हैं कि आंधियों को कैसे शिफ्ट करना है। बजाय आपको पीछे की ओर उड़ाने के, वो उन्हें आपको आगे ले जाने को बाध्य कर सकते हैं, जहां आप न सिर्फ बेहतर होकर निकलेंगे, सशक्त होकर, पर वो तूफान आपको ले जाएगा ज्यादा आशीष और ज्यादा प्रभाव की ओर। अब बहुत से लोग कहते हैं उनमें विश्वास है, पर कठिन समय में वो बिखर जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि परमेश्वर उन्हें निराश कर रहे हैं। वो सुखी नहीं रह सकेंगे जब तक कि तूफान खत्म नहीं हो जाता। आपको ये समझ लेना है कि परमेश्वर उस तूफान को नियंत्रित कर रहे हैं। कुछ भी परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं हो रहा। अगर वो तूफान आपको आपके भाग्य से दूर रखने वाला होता तो परमेश्वर उसे आने ही न देते। यदि वो व्यक्ति जो आपको छोड़ गया है, वो आर्थिक कठिनाई, वो कानूनी अड़चन आपके लिए परमेश्वर की योजना को रोकने वाली होती, उन्हें इसकी इजाजत ही न दी होती। जिस वजह से उन्होंने ये किया कि वो आपको एक कदम और करीब ले जा सकते आपके दैवी भाग्य के। बजाय अपने विश्वास का इस्तेमाल करने के कि प्रार्थना द्वारा हर कठिनाई हटा दें, हम अपने विश्वास का इस्तेमाल करना चाहिए ये मानने को कि जब आंधियां चलने लगती हैं, हम वहां पहुंचेंगे जहां परमेश्वर हमें चाहते हैं। यही प्रेरित पौलुस ने किया। परमेश्वर ने वादा किया था कि वो कैसर के सामने खड़ा होगा। वो सही बात कर रहा था, अपने मकसद को पूरा कर रहा था। जब वो गिरफ्तार हो गया, उन्होंने उसे एक नाव में डाला जो रोम की तरफ जा रही थी। पौलुस ने कैप्टन और नाविकों से कहा, यह समुद्री सफर के लिए ठीक समय नहीं है, आगे खराब मौसम मिलने वाला है। उसे अंदर से ज्ञान आ रहा था, पर वो उसकी नहीं सुन रहे थे। वो उस जहाज पर था, सागर के बीचों बीच, जब ये भयंकर तूफान उठा। 14 दिनों तक उन्होंने न सूरज देखा न ही तारे, पूरा अंधेरा था। समुद्र हिलोरे मार रहा था, आंधियां चित्कार कर रही थी। ये इतना भयानक हो गया था कि उन्होंने अपना साजो सामान समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया जहाज को डूबने से बचाने के लिए। उन्हें यकीन था कि वो मारे जाएंगे। कल्पना करें पौलुस के मन में क्या चल रहा होगा। यहां वो सही बात कर रहा था और वो आ पहुंचा तूफान के बीचों बीच। कई बार आप कठिनाइयां झेलते हैं इसलिए नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे होते हैं, पर इसलिए क्योंकि आप सही बात कर रहे होते हैं। यह बस एक और कदम है आपके दिव्य भाग्य की ओर। ज्यादातर तूफानों में हम अंत देख सकते हैं। एक पॉइंट पर हम जान लेते हैं कि यह खत्म हो जाएगा, हमें बस अपने कदम जमाए रखने होंगे और इसे सहना होगा। पर कुछ तूफान होते हैं जैसे पौलुस ने झेले, जहां आपको अंत का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। ऐसा नहीं लगता जैसे ये पलटेगा। स्वाभाविक तौर पर आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे, कभी कर्ज से नहीं छूटेंगे, समस्या कभी सुलझेगी नहीं। वैसा तूफान था जिसका पौलुस सामना कर रहा था। नाविकों ने अंत में पौलुस से कहा, तुम सही थे, हमें तुम्हारी सुननी चाहिए थी। पौलुस ने यह नहीं कहा, मैंने कहा था ना, अब देखो तुमने क्या कर डाला है। नहीं, पौलुस ने कुछ इस तरह कहा, इसकी चिंता मत करो, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं उसने मुझसे वादा किया है, उससे कहा है कि मैं कैसर के सामने खड़ा होऊंगा। उन्होंने इस तूफान को आने ही न दिया होता अगर ये मुझे तकदीर से दूर रखने वाला होता। जब आपके हृदय में अंदर ये प्रतिज्ञा बसी हो, कुछ भी संसार का चाहे आपके विरुद्ध आए, सपने दूर लगते हों,
पर पौलुस की तरह आप जानते हैं कि वो सेटबैक परमानेंट नहीं है, ये केवल टेम्पररी है। ये आपको उससे दूर नहीं रखेगा जो परमेश्वर ने आपको बनने को रचा है। हवाएं इतनी तेज हो गईं और लहरें भी कि वो अब जहाज को संभाल न सके। बजाय इससे लड़ने के, बजाय इसे वहां तक खेने के जहां वो जाना चाहते थे, यहां लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 27 में, उन्होंने बादबा नीचे कर लिए और हवाओं को जहाज को बहाने दिया जहां भी तूफान इसे ले जाना चाहता था। एक मुकाम आता है जब आप सब कुछ कर चुके होते हैं जो कर सकते थे। आपने प्रार्थना की, विश्वास किया, अब विश्वास में खड़े रहे। अब आपको वैसे ही करना होगा जैसे उन्होंने किया। इससे लड़ना छोड़ दें, इसे कामयाब होने के लिए मजबूर करना छोड़ दें और बस नियंत्रण छोड़ दें। तूफान को खुद को ले जाने दें जहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप जाएं। परमेश्वर कभी आपको ऐसे स्थान पर नहीं ले जाएंगे जहां वो आपको कायम न रख सकें। जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, तो दूसरे शब्दों में जब आप चिंता छोड़ देते हैं, अपनी नींद गंवाना छोड़ देते हैं और कहते हैं प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, मैं जानता हूं आप इन हवाओं पर नियंत्रण रखते हैं, या तो वो मुझे पीछे की ओर उड़ा सकती है, आगे, ऊपर, नीचे, पर एक बात का मुझे यकीन है, आप जहां कहीं भी मुझे ले जाएंगे ये वही जगह होगी जहां मुझे होना था। यह है रवैये की सामर्थ। जब मेरे पिता 77 साल के थे, उन्हें डायलिसिस पर जाना पड़ा। वो अभी भी ज्यादातर सप्ताहांत पर प्रभु सेवा करते, पर उनकी सेहत गिरती जा रही थी। अंत में वो हॉस्पिटल में पहुंच गए। पूरा चर्च प्रार्थना कर रहा था, विश्वास रखे था कि वो इससे बाहर आ जाएंगे, जैसे कई बार उनके साथ हुआ था, पर बदकिस्मती से इस बार वो जी ना पाए। हमें ऐसा लग सकता था कि वो तूफान की चपेट में आ गए, पर सच तो ये है परमेश्वर नियंत्रण रखे थे। तूफान ने उन्हें नहीं हराया, इसने उन्हें तरक्की दी। उन हवाओं ने उन्हें उड़ाकर पहुंचा दिया उनके अनंतवास में, अपने स्वर्गीय पिता की बाहों में। पर हमारे परिवार के लिए लगता था जैसे पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। ये उस तरह का तूफान था, हम अंत नहीं देख पा रहे थे। हमें पता नहीं था कि ये कैसे काम करेगा। आलोचक कह रहे थे लेकवुड कभी भी मेरे डैड के बिना चल नहीं पाएगा। मेरे अपने विचार भी मुझसे यही कह रहे थे, ये कभी चल नहीं पाएगा। लेकवुड ने अपने शानदार दिन देखे थे। सच तो ये है परमेश्वर इसे बदल सकते थे। परमेश्वर ने मेरी मां को लाइलाज कैंसर से चंगाई दी सालों पहले। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर हम सब ऐसे हालात का सामना करते हैं जो उस तरह नहीं ढलते जैसे हम चाहते हैं। हमने प्रार्थना की, हमने विश्वास किया, पर हमारे प्रियजन बच न सके। हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई जिस तरह हम चाहते थे अपने टाइम टेबल पर। बहुत आसान होता है नेगेटिव होना, अपने सपने त्याग देना। मेरे पिता और मैं बेहतरीन दोस्त थे। मैंने कई साल उनके साथ काम किया था। हमने मिलकर दुनिया भर में यात्राएं की और एकदम अचानक वो चले गए थे। मैंने वो किया जो मैं आपसे करने को कह रहा हूं। मैंने कहा प्रभु मैं जानता हूं ये तूफान आपके लिए कोई अचरज नहीं। मैं अपने पिता को वापस नहीं ला सकता, मैं इसे अपनी इच्छा अनुसार नहीं ढाल सकता, तो प्रभु मैं इसके सेल्स खुले छोड़ने वाला हूं और आपकी आंधियों को मुझे उड़ा लिए जाने दूंगा जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। मैंने नियंत्रण छोड़ दिया और शांति के उस मुकाम पर लौट आया। बजाय चिंता करने के ये कैसे चलेगा, अब आगे क्या होगा, नहीं प्रभु मैं जानता हूं आप नियंत्रण में हैं, इन आंधियों को काबू किए हैं। उस तूफान ने अंत में मुझे बिहाइंड द सीन से उड़ाकर यहां आगे पहुंचा दिया जहां अब मैं हूं। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये कर सकूंगा, पर वो तूफान मुझे यहां ले आया। यही शास्त्र वचन का अर्थ है, जो तुम्हारी हानि के लिए था परमेश्वर उसे लाभ के लिए मोड़ देंगे। शायद आज आपके जीवन में आंधियां चल रही हों, लहरें उफान पर हों, आपको सचमुच अंत नजर न आता हो। अब विश्वास का कदम उठाइए और कहिए ठीक है प्रभु मैं इसे आपकी मर्जी पर छोड़ देने वाला हूं। मैं जानता हूं आपके मन में मेरी भलाई का ही ख्याल है। ये तूफान मुझे वहां नहीं ले जा सकता जहां आप अनुमति नहीं देते, तो प्रभु मैं आप पर भरोसा रखता हूं। जब आप ऐसा करते हैं वो आंधियां आपको आपके भाग्य के एक नए स्तर पर उड़ा कर ले जाएंगी। शायद ये रात भर में ना हो, पर परमेश्वर एक निष्ठावान परमेश्वर है। आपके जीवन के लिए उनकी योजना रुकेगी नहीं। एक तूफान द्वारा, एक बुरी ब्रेक से, किसी प्रियजन के गुजर जाने से, किसी अन्याय से, परमेश्वर ने कहा कोई शस्त्र तुम्हारे विरुद्ध सफल ना हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जब शत्रु आता है बाढ़ की तरह, वो एक बांध खड़ा कर देंगे। आप शायद तूफान में फंसे हो, आपके आसपास दबाव हो, आप आसानी से चिंतित हो सकते हैं, पर यह जान ले ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई प्रभु की है। परमेश्वर कह रहे हैं यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो मैं उन हवाओं का रुख बदल दूंगा। बजाय तुम्हें पीछे की ओर उड़ा देने के, वो तुम्हें आगे की ओर धकेलेंगी। आज लेकवुड गुजर रहा है हमारे प्रभु सेवा के महानतम काल से।
आलोचकों ने कहा हम कभी कामयाब नहीं होंगे, पर आज लेकवुड पहले से कहीं मजबूत है। परमेश्वर ने तूफान की उन हवाओं का इस्तेमाल किया जो हमारी तबाही के लिए थी, और परमेश्वर ने उनका रुख बदल दिया और वो हमें उन मुकामों तक ले गई जहां हम अपने बल पर नहीं जा पाते। वो हवाएं जो आपको पीछे रखने की कोशिश कर सकती थी, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेंगे आपको आगे धकेलने में। मैंने इस एग्जीक्यूटिव के बारे में सुना। वो एक बड़ी होम इंप्रूवमेंट कंपनी के लिए काम करता था। वो उस कंपनी के साथ 30 साल से था और वो सीनियर मैनेजमेंट में ऊंचे पद पर था। उनके पूरे देश भर में रिटेल स्टोर्स थे। एक दिन उनके यहाँ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होने लगी और उन्होंने फैसला किया अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। या उसने उस कंपनी को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया था। जब उसने सोचा था कि वो रिलैक्स कर सकता है और अपनी मेहनत का फल पा सकता है, उसे अब शुरुआत करनी पड़ रही थी। उसे धोखा लगा। जिस कंपनी को उसने अपना जीवन दिया था, उसने उसे काट कर फेंक दिया। पर वो ये सिद्धांत समझ गया था कि कैसे परमेश्वर तूफान की हवाओं का रुख बदल सकते हैं। तो बजाय दुखी होने के और क्रोध में भरकर बैठे रहने के, उसने उन लोगों को माफ कर दिया। उसने उसे छोड़ दिया जो चल नहीं पाया था। वो नए अवसरों का सपना देखने लगा। उसने कुछ दोस्तों को ढूंढा और उन्होंने एक और कंपनी शुरू की। ये नई कंपनी चल निकली और बन गई सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, सबसे ज्यादा सफल होम इंप्रूवमेंट स्टोर पूरे देश में। असल में इस नई कंपनी ने उस पुरानी कंपनी को बिजनेस से बाहर कर दिया। वो हवाएं जिन्हें आपको तबाह करना था, परमेश्वर जानते हैं कि कैसे उनका रुख बदलना है और आपको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है। उसका शोक मनाना छोड़ दें जो आपने खो दिया है। उसे जाने दें जो कारगर नहीं हुआ। उनको माफ कर दे जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई। जब आप हिम्मत करके कहते हैं प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आप मेरी गलतियां ठीक करेंगे, फिर ये हवाएं जो आपको पीछे रखे हुए थी अपना रुख बदलेंगी और आपको आगे धकेलेंगी। दोस्तों, परमेश्वर पूरा नियंत्रण रखे हैं। यदि परमेश्वर चाहते कि आप उस नौकरी में बने रहें तो वो अभी भी आपके पास होती। उसे भूलिए, उनके पास कुछ बेहतर है। अगर परमेश्वर चाहते कि वो व्यक्ति रहे जो आपको छोड़ गया है तो वो रहते, उसे भूल जाएं। यदि आपकी प्रार्थनाएं उस रूप में नहीं सुनी गई जैसा आप चाहते थे अपने टाइम टेबल अनुसार, तो कड़वाहट ना पालें, निराश ना हो, इसे जाने दें। इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास कुछ बेहतर, कुछ बढ़कर है आपके भविष्य के लिए। वो 3 इब्री किशोर शद्रक, मीशक और अबेदनगो एक भयंकर तूफान झेल रहे थे क्योंकि उन्होंने राजा की सोने की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। उन्हें जलती भट्टी में फेंका ही जाने वाला था। उन्होंने प्रार्थना की होगी, प्रभु कृपया हमें इस आग से बचा लें। प्रभु ये खतरनाक है, हम मारे जा सकते हैं। प्रभु हम आपसे मांग रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। वो चाहते थे कि परमेश्वर उनके ढंग से करें, पर परमेश्वर ने दूसरा ही ढंग चुना। कई बार परमेश्वर आपको आग से मुक्त कराएंगे, किसी और बार परमेश्वर आपको फायर प्रूफ बना देंगे और आपको आग से गुजार ले जाएंगे। देखिए, 2 तरह के विश्वास हैं। एक है मुक्त कराने वाला विश्वास, दूसरा है कायम रखने वाला विश्वास। मुक्त कराने वाला विश्वास है जब परमेश्वर आपको आग से दूर रखते हैं, परमेश्वर आपको क्लेश से दूर रखते हैं। पर ज्यादातर समय हमें जरूरत होगी कायम रहने वाले विश्वास की। कायम रहने वाला विश्वास वो है जब परमेश्वर आपको तूफान से गुजारते हैं, कठिनाइयों से, और हवाएं चल रही हैं। दूसरे शब्दों में कर्ज, चिंता, डर, कड़वाहट, आपके पास ये सब मौके हैं निराश होने के। पर जब आप जान लें कि परमेश्वर ने नियंत्रण रखा है तूफान पर, तो आप चिंता में नहीं जाएंगे। चाहे आप मुश्किलों से गुजर भी रहे हो, पता है परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे, वो आपको फायर प्रूफ बना देंगे। इन 3 किशोरों के हाथ और पांव रस्सियों से बांध दिए गए थे और उन्हें धधकती भट्टी में फेंक दिया गया था। पर क्या आपको पता है, केवल एक ही चीज जो आग ने जलाई वो थी उनकी रस्सियां जो उन्हें बांधे हुए थी। वो अंदर बंधे हुए गए थे और बाहर निकले आजाद। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो जानते हैं सीमाएं कैसे जला देनी है जो हमें पीछे बांधे हुए है, और उस चीज को नुकसान न पहुंचाए जिसकी हमें जरूरत है। ये बहुत बड़ी विजय होती उस आग से मुक्त करा लिए जाना। हम सब उसकी खुशी मनाते, पर सचमुच ये उससे भी महान विजय है कि परमेश्वर उन्हें आग से गुजार कर ले गए और उन्हें फायर प्रूफ बना दिया। वही परमेश्वर जिसने उन्हें सुरक्षित रखा उस आग की भट्टी में, उसने आपके गिर्द सुरक्षा की घेरेबंदी की है। चाहे आप इसे समझे या ना समझे, आप फायर प्रूफ हैं। तूफानों के बारे में शिकायत ना करें। निराश होकर ये ना सोचें, ओ ये तो बहुत बड़ा है, ये सेहत का मसला, ये आर्थिक कठिनाई, ये कानूनी लड़ाई, ये मुझे खत्म कर देगी। नहीं, ये उन सीमाओं को जलाएगी जो आपको पीछे रखे हुए है। आप निकल कर आएंगे ज्यादा मजबूत, बढ़े हुए, तरक्की, बस उनकी तरह ही, बिना धुएं की गंध के। क्यों?
सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस भट्टी पर नियंत्रण रखे हैं। वो उन हवाओं को नियंत्रित किए हैं। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को भी नियंत्रित करते हैं। जब मूसा ने फिरौन से कहा, परमेश्वर ने कहा है लोगों को जाने दो, फिरौन ने कहा नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उसने कहा नहीं, बार बार और बार बार और बार बार। दिलचस्प यह है कि शास्त्र वचन में लिखा है परमेश्वर ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया ना कहने को। यह फिरौन की मर्जी नहीं थी, परमेश्वर ने उसे इनकार के लिए बाध्य किया। क्यों? ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखा सकते हैं और भी महान तरीके से। कई बार परमेश्वर बाधाएं दूर नहीं करते, वो आपको तूफान से मुक्त नहीं कराते। इसलिए नहीं कि वो बेरहम है, न कि वो आपका जीवन दूभर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो आपके जीवन में अपना अनुग्रह दिखाना चाहते हैं एक महान ढंग से। आप शायद तूफान में हो, पर याद रखें परमेश्वर नियंत्रण रखे हैं। शांति में बने रहें, दानियल की तरह करें। जब उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया था, भूखे शेरों की, वो अगली सुबह आए उसे चेक करने के लिए, पूरी तरह ये उम्मीद करके कि उसे चीर फाड़ दिया होगा। पता है उन्हें क्या मिला? दानियल पानी के पास लेटा था, गहरी नींद में, उस भूखे शेर की बगल में। दानियल चिंतित नहीं था, वो नींद की गोलियां नहीं ले रहा था, कोने में नहीं छिपा था। दानियल शांति में था। वो जानता था कि वो लायन प्रूफ है। वो जानता था कि तूफान उसे वहां नहीं ले जाएगा जहां परमेश्वर उसे नहीं रख सकते संभाल कर। शायद आपको महसूस हो रहा हो कि आप शेर की मांद में हैं, शायद आग की भट्टी में। आप आसानी से तनाव से घिरे रह सकते हैं, चिंता में डूबे। परमेश्वर कह रहे हैं लौट आओ शांति के मुकाम पर। उन्होंने तुम्हें अपने हाथों की हथेली में रखा है। जब तक आप अपना सर्वोत्तम निभा रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, आंधियां शायद आए, पर वो आंधियों का रुख बदल देंगे आपकी दिशा में। बजाय आपको हराने के, वो आपको तरक्की देंगे। जो अभी आपका टेस्ट है, वो आपकी टेस्टिमोनी बन जाएगा। मैं इस महिला को जानता हूं, उसे बहुत बुरी मेडिकल रिपोर्ट मिली। डॉक्टरों को कुछ मिला जो उनके ख्याल से शायद कैंसर था। हमने प्रार्थना की और विश्वास किया कि रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, पर कुछ हफ्तों के बाद उन्हें पता चला कि यह सचमुच कैंसर ही था। वो यहां काफी अरसे से आ रही थी और वो जानती थी कि वो विजेता है और पीड़ित नहीं है। वो ये सिद्धांत समझती थी कि परमेश्वर तूफान पर नियंत्रण रखते हैं। वो नाराज नहीं हुई, गुस्से में नहीं आई। उसका रवैया था, प्रभु मैंने प्रार्थना की, मैंने विश्वास किया, मैंने अपनी भूमिका निभाई। प्रभु मैं आप पर भरोसा रखने वाली हूं। मेरा मानना है कि ये आंधियां मुझे वहां उड़ा ले जाएंगी जहां आप चाहते हैं। 1 साल तक उसने कीमोथेरेपी ली। आज वो 6 साल से कैंसर फ्री है। आपको पता है वो क्या करती हैं? वो हमारे प्रेयर पार्टनर्स में से एक है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो उस हॉस्पिटल में वापस गई और वॉलंटियर किया उन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो कैंसर का सामना कर रहे हैं। देखिए, ये बढ़िया रहता है परमेश्वर के लिए कि हमें मुक्त कराएं आग से। ये हमेशा हमारी प्रार्थना रहती है। पर जो मैं चाहता हूं कि आप देखें आज, कि अगर ये उस तरह नहीं भी होता है, परमेश्वर फिर भी आपकी देखभाल करने वाले हैं। वो आंधियों पर नियंत्रण रखते हैं। वही है जिनका हुक्म चलता है। अगर वो आपको तूफान से न मुक्त करना चुनते हैं, तो विश्वास में बने रहे, जिसका बस यही मतलब है कि आपकी गवाही महान होने वाली है। आप परमेश्वर का अनुग्रह देखने वाले हैं एक नए तरीके से। मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि वो लोगों की मदद कर रही है उसी क्षेत्र में विजय पाने के लिए। आपका टेस्ट बन जाएगा आपकी टेस्टिमोनी, जहां वो औरों को बता सकते हैं, देखो परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, वो आपके लिए भी करेंगे। जब हम ये नई जगह लेने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर ने हमें तूफान से मुक्ति नहीं दी। ये थी एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई। परमेश्वर हमें विजय दिला सकते थे उस पहले दिन से जब हमने प्रार्थना की थी, बिल्कुल उतनी ही आसानी से जितनी उन्होंने 3 साल बाद दी। वो परमेश्वर हैं, पर नहीं, उनके मार्ग हमेशा हमारे मार्ग की तरह नहीं है। इन 3 सालों के दौरान मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। मैंने कभी उन पर इतना भरोसा नहीं किया था। कुछ बातें आप केवल तूफान में ही सीख सकते हैं। जब लड़ाई पूरे जोर पर हो, जब आपको पता ना हो कि आप कैसे पार कर पाएंगे, तभी आप परमेश्वर की निष्ठा अनुभव करते हैं, जैसे इससे पहले आपने कभी अनुभव न की होगी। अब मैं पूरे यकीन से लोगों को बता सकता हूं, जब यह असंभव लगता हो, जब हालात आपके विरुद्ध हो, जब मेडिकल रिपोर्ट कहे कि कुछ उम्मीद नहीं, जब आर्थिक स्थिति कठिन लगती हो, जब आपके अपने विचार कहें कि यह कामयाब नहीं होगा, नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो राह बना सकते हैं। वो वफादार परमेश्वर हैं। आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये खूबसूरत फैसिलिटी, ये परमेश्वर की भलाई है। यदि उन्होंने हमारे लिए ये किया है, वो आपके लिए भी करेंगे। आपका टेस्ट आपकी टेस्टिमोनी बन जाएगा। जिस जहाज पर पौलुस और नाविक थे, वो एक बड़ी सैंड बार से टकराया और इसने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वो सब तैरकर एक छोटे द्वीप माल्टा तक पहुंचे।
पौलुस वहां जाने की योजना तो नहीं बना रहा था। वो सोच सकता था, प्रभु आपने कहा था कि मैं कैसर के आगे खड़ा होऊंगा। क्या हुआ परमेश्वर, आपकी योजना कारगर नहीं हुई? नहीं, उस तूफान ने परमेश्वर की योजना को नहीं रोका। ये परमेश्वर के प्लान का ही हिस्सा था। उस छोटे द्वीप पर वहां का मुखिया बहुत ही बीमार था। पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की और वो चंगा हो गया। एक एक करके वो अन्य लोगों को पौलुस के पास लाए। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने चंगाई दी। पौलुस ने अंत में उनसे अपना विश्वास साझा किया और पूरा द्वीप प्रभु को जानने लगा। क्या हुआ था? परमेश्वर ने उस तूफान की हवाओं का इस्तेमाल किया पौलुस को उड़ाकर लोगों की जरूरत तक ले जाने के लिए। अगर ये तूफान के कारण न हुआ होता, वो मुखिया कभी ठीक न हुआ होता और लोग कभी सुसमाचार नहीं सुन पाते। वो तूफान शायद हानि पहुंचाने के लिए था, पर परमेश्वर जानते हैं कि हवाओं का रुख कैसे बदलते हैं और न केवल आपकी रक्षा करते हैं, पर आपको ऐसी जगह ले जाते हैं जहां आप किसी और के लिए आशीष बन सकते हैं उनकी जरूरत में। अपने तूफान से बाहर आते समय हैरान ना हो अगर आपको सामना करना पड़े विघ्नों का, असुविधाओं का। वो जो आपने प्लान किया वो नहीं, परमेश्वर ने ठहराया कि आप आशीष बन सकें। बस चमत्कारों को ही न ढूंढें, किसी का चमत्कार बन जाएं। जब आप दूसरे जरूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ते हैं, जब आप गिरे हुओं को उठाते हैं, जब आप उन्हें हिम्मत देते हैं जो पस्त हाल हैं, जब आप किसी अकेले का मित्र बनते हैं, तभी आपकी सफलता आती है। शास्त्र वचन में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगाई पा सको। एक परीक्षा जो आपको पास करनी पड़ती है वो है किसी और की भलाई करना अपने ही तूफान के दौरान। यही मेरे एक मित्र ने किया। वो हमारा एक स्टाफ मेंबर है, क्रेग, और उसकी पत्नी समैंथा। उनका एक छोटा बच्चा है ऑटिज्म से पीड़ित। बेशक ये वो नहीं जिसकी उन्होंने जीवन में योजना बनाई थी। वो कड़वाहट और गुस्से से भर सकते थे। प्रभु हमें ये क्या सिला मिला, हम अच्छे लोग हैं, ऐसा क्यों कि हम ये तूफान झेल रहे हैं? नहीं, उनका रवैया था, प्रभु हम जानते हैं कि आप तूफान पर नियंत्रण रखे हैं। हमारा विश्वास है कि ये हवाएं हमें वहां उड़ाकर ले जाएंगी जहां आप चाहते हैं। क्रेग हमारे चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। कुछ साल पहले उसे महसूस हुआ कि बहुत से लोग सर्विस पर नहीं आ सकते क्योंकि उनके बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। तो उसने एक चैंपियंस क्लास शुरू की। ये क्लास है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। आज उस क्लास में करीब 300 बच्चे हैं, साथ ही और भी ज्यादा माता पिता और परिवार के सदस्य जो आ सकते हैं और सर्विस का आनंद उठा सकते हैं। न केवल इतना ही, देश भर में दूसरे गिरजाघरों ने भी हमारे मॉडल की कॉपी की है। अब वहां भी चैंपियंस क्लासेस हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए पूरे देश भर के गिरजाघरों में। यहां क्या हुआ? परमेश्वर ने तूफान का इस्तेमाल किया उसे वहां ले जाने जहां उसकी जरूरत है। उसने जाना कि परमेश्वर तूफान की हवाओं का रुख मोड़ रहे हैं। एक कमाल की बात है, उनका छोटा बच्चा बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। पहले कुछ सालों में वो पूरा वाक्य नहीं बोल सकता था, पर अब वो बोल सकता है। हमने उसे कहते हुए सुना है, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूं जो ये कहती है मैं हूं। जब क्रेग और सैमंथा दूसरों को मदद करते हैं, परमेश्वर खुद उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मैंने ये कहावत सुनी है, जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध आ रहा हो, याद रखिए हवाई जहाज हवा के विरुद्ध टेक ऑफ करते हैं, हवा के साथ नहीं। ये हवाएं कभी भी आपको नीचे डालने के लिए नहीं थी, ये आपको ऊपर उठाने के लिए थी, आपके भाग्य के एक ऊंचे स्तर पर। जब एक बाज तूफान का सामना करता है तो वह हवा के बीच से उड़कर अपनी राह बनाने की कोशिश नहीं करता, बारिश के बीचों बीच हताश होकर संघर्ष करते अपना पूरा जोर लगाते हुए नहीं, वो बस अपने पंख फैला लेता है और तेज हवा को खुद को ऊपर उठाने देता है, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। अंत में वो तूफान से ऊपर उठ जाता है जहां बहुत ही ठहराव और शांति होती है। जब हवाएं चलती हैं, हालात आपके विरुद्ध होने लगे, बहुत आसान है हताश हो जाना और झगड़ने लगना और उन चीजों को बदलने की कोशिश करना जिन्हें बदलने की जरूरत नहीं थी। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में चिंता, रात को सो नहीं सकते, उत्तेजना, भय। नहीं, एक बाज बन जाइए। प्रभु मैंने वो सब कर लिया जो कर सकता था, मैं ये संघर्ष करना छोड़ रहा हूं, इसे अपने अनुसार होने की उम्मीद छोड़ रहा हूं। प्रभु मैं आप पर भरोसा करने वाला हूं। जब आप शांति के मुकाम पर लौटते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने नियंत्रण रखा है इस तूफान पर, तब वो हवाएं जो आपको नीचे दबाने वाली थी, वो आखिर आपको ऊपर उठाएंगी, ऊपर और ऊपर। याद रखिए, परमेश्वर ने यह तूफान आने ही न दिया होता यदि यह आपके भाग्य से आपको दूर रखने वाला होता। क्योंकि उन्होंने इसे आने दिया, इसका मतलब है कि परमेश्वर महिमा पाने वाले हैं, वो आपको अपना अनुग्रह दिखाने वाले हैं, अपनी सामर्थ, अपनी भलाई। अब इससे लड़ना छोड़ दें, हताश रहना छोड़ दें। उस मुकाम पर आए जहां आप कहते हैं, प्रभु मैं इन हवाओं को मुझे वहां बहाने दूंगा जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं तो ये हवाएं आपको उड़ा कर ले जाएंगी आपके भाग्य की संपूर्णता की ओर।
मैं जानता हूं कि आप में से कई आज आप एक तूफान में हैं। उन इब्री किशोरों की तरह परमेश्वर ने आपको आग से नहीं छुड़ाया। मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहूंगा, विश्वास जागृत करना चाहूंगा। परमेश्वर ने आपको फायर प्रूफ बनाया है। आप उस आग से बाहर आएंगे उन्नत होकर, बढ़कर, बेहतर होकर, बिना धुएं की गंध के। जो आज आपका टेस्ट है वो जल्द ही आपकी टेस्टिमोनी बन जाएगा। अब उस निराशा को झाड़ दीजिए, उस आत्मदया को झाड़ दीजिए और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाइए। वो हवाएं जो आपके विरुद्ध चल रही हैं जल्दी अपना रुख बदलने वाली हैं और वो आपको आगे धकेलने लगेंगी। मैं ऐलान और विश्वास करता हूं कि आप हर बाधा को पार कर जाएंगे, हर तूफान से आप ऊपर उठेंगे, आप अपने सपनों को साकार करेंगे और आप अपनी परमेश्वर द्वारा नियत तकदीर को पूरा कर सकेंगे। यीशु के नाम पर यदि आप आज इसे ग्रहण कर रहे हैं तो यीशु के नाम पर जोर से चिल्लाइए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते आपको ये अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। वो